अब जरा देखें योगी जी के राज में क्या हो रहा है। लोग परेशान हैं, बोले यहाँ पर जो है लोगों का धर्म बदलवाया जा रहा है। ये योगी की सरकार ने इस तरीके का समझ के ये कानून लागू हो चुका है शायद, इस कानून में सही कानून लागू हो चुका है। उन्होंने ऊपर मक्का मदीना की फोटो लगाई, सरकारी स्कूल है, कह रहे हैं कि मोदी योगी की फोटो हटा दी है, ये लगा दी है, और बच्चों का माइल्ड ब्रेन वॉश जिसे बोलते हैं ना, वो किया जा रहा है, ब्रेन वॉशिंग ऑफ किड्स। सरकारी स्कूल में लगाने की क्या जरूरत थी, इसकी आवश्यकता नहीं थी। बहरहाल देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई। तो सिर्फ एक जगह ऐसा नहीं सर, आप जहाँ जाइए, जापान में भी सर नया सिस्टम शुरू हो गया, वहाँ स्कूलों में इनको वही वेस्ट वाला लपुंदर शुरू हो गया कि बोले यहाँ आओ, नमाज पढ़ो, लो भाई इंक्लूसिविटी। आप समझिए इस्लाम को समझने के लिए बच्चों को अब जो है ये एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं। वेरी गुड, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है इस्लाम सीखो। यार ये मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग इतने आराम से हर जगह सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं? 4 बीवियाँ भी रख लेते हैं, बच्चों को भी अब्यूज़ कर लेते हैं, सब हो जाता है, और उनको पढ़ाया भी जा रहा है पूरी दुनिया में, और आपको गाली दी जा रही है दे दनादन फॉर नो राइम। जी अगर भाई साहब मौलाना साहब भी आ गए ज्ञान दे रहे हैं, बात तेरे की है, नमाज पढ़ रहे क्या? गजब है। ये हालत है, जापान का भी यही हाल है। चलिए भारत का क्या, जरा भारत का देख ले। भारत में अपने ही भगवान को जो है बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, झूठे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं भगवान कृष्ण से। जल्दी करो, खाना भी आप बनाओगे। ये कार्टून बनाया है लाइट करके कोई है, @ox_MON_। गंभीर मामला है, बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। ये बहुत अति है, ये क्रिएटिविटी नहीं है, ये जानबूझकर ये बताया जा रहा है कि भगवान झूठे बर्तन धोएंगे। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। ऐसे लोग बाहर रहने के लिए सही नहीं है। ये भारत की जो शांति है ना, उसको भंग करने वाले लोग हैं। लोगों की धार्मिक भावनाएं बेहद आहत हुई होंगी इसको देखकर। मैं समझता हूँ कितने लोगों को लगता है कि ये सही है, कि भाई इसको अच्छे, वो कहते हैं ना कुछ लोग, नहीं इसको गुड फेथ में लेना चाहिए, इसको अच्छे उसमें लेना चाहिए। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से क्या IT सेक्टर बढ़ेगा? मुझे नहीं लगता, है ना। General Rawat was against reservation system in army. He knew Indian government mess on China and Pulwama. That's why his booked his ban. In this government, real face is worse than ugly. फाइलें सर यहाँ की भी खुलेंगी किसी ना किसी दिन, है ना। जब खुलेंगी तो बड़ा दिक्कत होगी। तो ये स्थिति है। खैर, ऐसे लोगों के साथ सरकार को उसी तरह से पेश आना चाहिए। चलिए साहब, थोड़ा SC/ST का जलवा भी देख लें। ओहो, ये जलवा, लोग बता रहे हैं इनको Y कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। पीछे देख रहे हैं आप, कमांडो सूट में, ये रहा। लोग बता रहे हैं इनको Y कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। ओफो, बाप रे बाप। सोचिए साहब, और कितने पुलिस वाले इनके साथ में, जरा ये भी देखिए। फुल ऑन दादागिरी चल रही है। दुकान बंद, दुकान मत खोल देना, ठीक है ना। दुकान खुलनी नहीं चाहिए। अब ये सिक्योरिटी देखिए कितनी है, जरा ये देखिए। कमांडोज के साथ में और अन्य पुलिसकर्मी, बाप रे बाप, इतने सारे। भाई किसने दी है इतनी सिक्योरिटी? केंद्र सरकार ने दी होगी, क्योंकि Y सिक्योरिटी तो केंद्र ही दे सकती है, XYZ जो भी होती है। Y+ कैटेगरी बताई जा रही है इनको मिली है। गंभीर बात है। अब आपको समझ में आ रहा है मैंने आपसे क्या कहा था? इनको बनाने वाले कौन है? इनको बनाने वाली बीजेपी ही है। भीम आर्मी को बनाने वाली बीजेपी ही है। आप इतनी सिक्योरिटी, इतना तामझाम दे रहे हो, वही बता दे रहा है सर, सच्चाई खोल दे रहा है कि कोई जो है कोई हमला ना कर पाए, पूरा फुल ऑन प्रोटेक्शन दे दो। ये इंस्टाग्राम की फेमिनिस्ट है कोई बॉडी काउंट वाली, अच्छा ये मुझे नहीं मालूम था। मुकदमा हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आर ऑन सेम पेज। सब देखो, सब वक्त की बात है, कौन कहाँ पर किधर जाता है ना, ठीक है ना। Y कैटेगरी मीन्स हाउ मेनी करोड़, अच्छा खासा, ठीक है ना। सांसद है वो, सिक्योरिटी तो मिलने ही वाली है। दिग्विजय जी कह रहे हैं। उम्र कितनी है भैया, कितनी उम्र है बताओ जरा, हम समझें थोड़ा सा। सांसद को सिक्योरिटी मिलती है कहाँ से? कौन से मदरसे से पढ़े हो भाई? कितने सांसद है भारत में मालूम है? सिक्योरिटी मिली है? कहाँ से आते हो यार? कम से कम थोड़ा तो पढ़ लिया करो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जब मैंने देखा ना, तो मैंने अपनी बाइक साइड में लगा दी थी और पैदल चला था मैं उनके साथ। अकेले
सिंगल अपने हाथ में बैग लेके। मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा मर जाए कोई, मार मूर देगा भाई अगला आदमी। अरे कुछ नहीं होता, मस्त। और 2-3 लोग और आ गए, उससे साथ साथ घर चल दिए वो अपने। क्या बात करते हो आप, कौन सी दुनिया में हो आप? सिक्योरिटी मांगने से मिलती है, और उनको मिलती है जिनके लिए ज़रूरी है। हर किसी सांसद को सिक्योरिटी नहीं मिलती, मिलती है उतनी लिमिट की मिलती है। एक आपको आदमी मिलता है, वाई सिक्योरिटी नहीं मिलती। सारे सांसदों को वाई प्लस सिक्योरिटी मिल जाएगी, भाई साहब देश खाली हो जाएगा। ऐसा मत करो भाई, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, है ना। और मेहरबानी करके आजकल तो ChatGPT वगैरह पूछ लो उस पर कि क्या सारे सांसदों को वाई प्लस सिक्योरिटी मिलती है क्या। हमको भी बता दो, हम थोड़ा सा पढ़ लिख लेंगे आपके साथ। नितिन जी, क्या RSS के पैरेलल में भीम आर्मी की संगठन खड़ा किया जा रहा है ताकि डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, या फिर दोनों को टाइम का हिसाब से यूज़ करें? हाँ हाँ, आपका भी पहले वाले कमेंट जैसा, वो 200 रुपये वाले जो भाई साहब थे उनके जैसा। पैसा लेके भूलता नहीं है भाई साहब मैं। हाँ, रुकिए, अभी आपके कमेंट का भी जवाब दे रहा हूँ प्रतीक जी, थोड़ा रुकिए, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दोनों का जवाब मिलता है अभी, है ना। चलिए आइए आगे चलें। तो एक तो ये वो हो गई बात। अब आइए जरा मिलवाएं आपको। नीलिका अंबेडकर लिख रही हैं, इंडिया इज मैक्रो हार्ड। मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ जो आपको पढ़ाई दे रहा है ना। इंडियन आर्मी इज मैक्रो हार्ड। फिर नीचे लिखती है, इंडियन स्टेट विल यूज द इंडियन आर्मी टू बॉम्ब यू व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस एप्रीहाइंड स्टेट नेशनलिज्म इज अ पॉइजन बीइंग गिवन ओनली टू ग्रुप। सिर्फ अपने नहीं, बच्चे की सोचो, आने वाली पीढ़ी का सोचो। पुलवामा वाज अ फॉल्स फ्लैग बाय मोदी, पहलगाम वाज अ फॉल्स फ्लैग बाय मोदी। मोदी यूजेस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम हिज जिनोसाइडल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स स्कीम्स। उफ, अम्बेडकर जी कह रही हैं। नीलिका जी आगे भी लिख रही हैं कि धुरंधर जो है प्रोपेगेंडा मूवी है। इनका कहने का मतलब है कि सब फर्जी था, ये ज़बरदस्ती आरोप लगा दिया पुलवामा और पहलगाम का, है ना, और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। और भारतीय सेना तो जो है वो फलाना है ठिकाना है। देखते हैं इन पर कोई कार्रवाई होती है। आप पुलिस को टैग कर करके मर जाना सर, पुलिस का जवाब नहीं आने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, जवाब नहीं आएगा। नाम में अम्बेडकर लगा हुआ है सर, कैसे आ जाएगा? बहुत बुरी हालत है सर देश की, बहुत बुरी। कुछ बोलोगे तो SC/ST एक्ट लग जाएगा। आइए, क्या नाम है तुम्हारा? सर हमारा नाम हरिओम शुक्ला है, पिता का नाम मदन गोपाल शुक्ला, थाना बेनीगंज, पोस्ट कोइया, जिला हरदोई। अच्छा, क्या मामला है तुम्हारा? सर एक महिला मेरे पास बार बार फोन कर रही थी, तो मैं उससे बात करने लगा। तो उसके देवर का फोन आया, तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। तो उसने किसी को नंबर दे दिया कि तुम पे अर्जेंट एक्ट लग जाएगा। तो किसको नंबर दे दिया? 50,000 रुपये पड़ेंगे, तुम्हारा रफा दफा करा देंगे। अच्छा, तो मानी लगेगा ST एक्ट कुछ बता रहे थे सब लगने को। ST एक्ट तो करके वो मुकदमा लिखने को भेजी थी। मैंने कहा सर उससे महिला से इसी कोई बातचीत क्यों नहीं हुई है? तो उन्होंने कहा कि चलो, उन्होंने बेनीगंज थाने बुलाया मुझे। किसने? वो लालजी तोपा सर। अच्छा, लालजी सिंह है आपसे? अच्छा, अच्छा, 2-4 बार फोन किया उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग में। तो उन्होंने कहा कि थाने आओ बेनीगंज। हमने कहा ठीक है सर, मैं अभी काम जी। सिपाही का नाम क्या? जी ऐसा कुछ नाम था, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, फिर पहचान लेंगे सबसे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि यहीं रखा। तो भैया इसके बाद जो इनकी दनादन इनकी कुटाई पिटाई करी गई है, अभी कुटाई पिटाई भी दिखाएंगे। और जब अंदर घुसो तो पहला गेट पर घुस मारा, चोट बहुत मारा मुझे, हाथ से डाला मुझे। अच्छा, ये किसने? वो तेजवीर सिपाही ने मारा? जी सर, वहां पकड़ के हाथ मुझे टेबल पे गिरा दिया, इसे पकड़ के सर। अच्छा, जी पिछवाड़ा सुझा दिया भाई, मार मार के लाल कर दिया, एकदम खूना खून कर दिया। किसी महिला का फोन आ रहा था, महिला के फोन के बाद फिर उसके देवर का फोन आ गया, बोले तुमसे क्यों बात कर रहे हो, तुम पे SC/ST एक्ट लगा देंगे। महिला SC थी, SC/ST जो भी रही होगी। तो सुनील कुमार ने जो है, ललित वर्मा और सुनील कुमार ने इनको टारगेट किया, हरिओम शुक्ला ये हैं। और उसके बाद इनकी थाने में ज़बरदस्त इनकी पिटाई की गई। मामला हाईलाइट हुआ, मामला जो है सोशल मीडिया पर आया, तमाम सारे अखबारों में गया। तो पुलिसकर्मियों को जो है फिलहाल उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, 1-2 को सस्पेंड किया गया। हर जगह ही हाल है सर। अब ये नया धंधा शुरू हो गया। क्या? SC/ST महिला आपको फ़ोन करेगी, वो आपसे बातचीत करेगी, उसके घर वाले आके आपको SC/ST एक्ट के नाम पर ब्लैकमेल करेंगे और कहेंगे 10 साल की सज़ा होगी कम से कम, कि तुम हमारे इसके साथ में यौन शोषण करने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने तुमको पकड़ लिया। तो भैया बच के रहना, और अगर दोबारा किसी से हो तो पहले पूछ लेना भैया। बाकी सब तो ठीक है, तुम अपने कपड़े वपड़े ऑनलाइन उतार दोगी, वहाँ तक तो ठीक है, पर पहले जात बताओ। आजकल बहुत चल रहा है ना, ऑनलाइन बहुत चलता है ना, वीडियो बना लिया, फलान बना लिया, दिखाना है ना। 2 days my friend was assaulted by her son's school staff because she started recording his teacher's misbehavior in Bangalore. They locked her in classroom. I helped on phone. What legal action can take? बहुत लंबा एक्शन हो जाए। आप इसमें महिला बाल विकास में जो है कंप्लेंट डाल दीजिए इनकी। CWC होगी वहाँ पर। कहाँ का मामला है? बैंगलोर का। बैंगलोर CWC में मैटर डाल दीजिए कि मारा है बच्चे को। दिक्कत में आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, है ना। टुडे माई फ्रेंड वॉज असल्टेड बाय हर सन्स स्कूल स्टाफ। अच्छा, बच्चे के स्कूल स्टाफ ने असल्ट किया, रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो महिला वाले विकास में महिलाओं का भी है सुनवाई, उसमें डाल दीजिए, है ना, सुनवाई हो जाएगी। दिक्कत में आ जाएंगे। ऐसे कोई किसी को मार नहीं सकता रिकॉर्डिंग के लिए। स्कूल इज़ अ पब्लिक प्रेमाइसेस, है ना, ठीक है ना। तो ये है। भारत फोर्स कह रहे हैं प्रचित यू आर अ ब्यूटीफुल भाभी, और तुम्हारे घर में नहीं है? फिर बोले हम तुम्हारे घर में नहीं है, उनको लाओ, उनको नचवाते हैं। ऐसी क्या बात है, ले आओ। हाँ, सब लोग ले लो भैया,
भारत फोर्स वाले के इनके घर में, हाँ इनको शौक है, इनको अपनी बहन बेटियां जो है ले इनकी, लियो अच्छी तबीयत से लो सब लोग, हाँ बढ़िया, इनको अच्छे कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे, ले आज फ्री है, मरने के धंधे करोगे तो यही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दोबारा कमेंट करने से पहले सोच लेना यहाँ पे, है ना। तुम्हारी बहन तुम्हारी माँ सब नाच जाएगी यहाँ, सारी नाच जाएंगी, सबको नचवा देंगे यहाँ, सोच समझ के कमेंट करना। चलिए आगे आइए और देखते हैं और क्या हो रहा है। ये वही होंगे SC ST वाले, पक्का। आधार कार्ड मांग लो, अभी मालूम चल जाएगी असली, या फिर वो होगा कटिंग चाय। चलिए ये अरे भाई विवेक ये रहा, पर कमेंट पढ़ो ना। भारत फोर्स इफ आर्मीमेंट ड्यूरिंग वॉर, इफ चेंज SC ST एक्ट ड्यूरिंग वॉर, डिड दे बी अरेस्टेड, सर्व द कंट्री। नहीं, जब कोई भी मैटर हो जाए, यदि अगर वॉर होता तो ऐसे में उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है ना, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखें। चलो, GB रोड की पैदाइश कोई आ गया था, इसको बाहर करना जरूरी था। तो ऐसे GB रोड के जो जितनी पैदाइशें आती हैं उनको बाहर करना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और ज़रा देखें SC ST एक्ट का और क्या क्या कांड हो रखे हैं। घुस किया था, बेचारी हमको क्या बोला था, मेरी शाम में हमारे घर के नजदीक जगह गोली मार ऐसा बात नहीं है। 15 साल का लौंडा है ये, इनको बोल रहा है काशी मामा के नाम से फेमस है, सब जानते हैं इनको। हरिनगर चौक, वहीं जहाँ कांड हुआ है ब्राह्मणों वाला, वहाँ की बात है। मामा जी बता रहे हैं, इनका जो सबसे छोटा पोता ना काशी मामा का, वो 20 साल का है। ये 15 साल का लौंडा जो भी पैदा नहीं हुआ है ढंग से, वो काशी मामा को बोलता है भाई इधर, ये असल में क्या है, ये पूजा करते हैं, ये भक्त हैं कुरेश्वर महादेव के, तो बार बार वहाँ जाके पूजा करते हैं। तो इसने बोला यहाँ दोबारा मत देखना, पूजा करने मत आना, नहीं तो गोली मार देंगे तेरे को, सीने में तेरे गोली मार देंगे। और लड़का इस बात को कबूल रहा है। क्या मैंने ऐसा कहा, गुस्सा आ गया था मुझे। सुनिए पहले सुनिए, ऐसा नहीं कि मेरी कहीं सुनी बातों पे आ जाए। क्या बोले हैं, हम आपके सामने गोली मार, तो हम इधर नहीं आए। आप क्या बोले हैं, हम आपके सामने गोली मार, तो हम इधर नहीं आए। देख रहे हो आप, बोले हम गुस्सा आ गया, आंखें देखो भाई, आप दौड़ रहे हो फलाना जिहादी खतरनाक ही है, ये तो गोली मारने को उतारू पुलिस के सामने बोल रहा लौंडा हल्का छोकरा, और उल्टा SC ST एक्ट लगवा देगी आप पे कट्टे से। ये हालत है। धन्यवाद नहीं दोगे अपने प्रधानमंत्री को? वो कहते मैंने इतने केस कर दिए, फलाना नहीं फलाना कर दिया। धन्यवाद तो दिया करो आप लोग, धन्यवाद देते नहीं, मज़ा नहीं आता। नहीं, धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, समय समय पर समय के अनुसार धन्यवाद देना चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। चलो आगे चलते हैं। धन्यवाद तो दे दिया करो थोड़ा बहुत, आप लोग धन्यवाद नहीं देते तो गड़बड़ हो जाती है। समय समय पर धन्यवाद दे दिया करो। आइए, तो ये है रियलिटी जो चल रहा है मार्केट में, समझिए आप इसको, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। सनातन स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे सारे जनरल कास्ट के लिए, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर। 7 फरवरी को निकलनी थी, पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया।
अरेस्ट कर दिया, घर से ही नहीं निकल सकते। किस कानून में? कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कहा था कि जो है वो सामाजिक रैली नहीं निकाल सकता एक पर्टिकुलर समाज की। समाज की नहीं है भाई, पूरे जनरल कास्ट की है, कोई एक समाज की नहीं, हिंदुओं की रैली है। सब बैन हो गई, अच्छा सारी बैन हो गई, लेकिन SC ST की रैली बैन नहीं हो सकती सर। वो निकल रही है धड़ल्ले से, वो सब जगह निकल रही है। पुलिस देखो कितनी है साहब, ये हालत है। ये उत्तर प्रदेश का मामला है, आपके योगी जी का मामला है। वो भी सनातन एकता रैली, सनातन सम्मान रैली ऐसी नहीं निकालने दे रहे। उनका कहना है कि जनरल क्लास के लिए कोई रैली निकलेगी। अब आप बताइए क्या कहेंगे? जवाब मिल रहे होंगे सबको धीरे धीरे, जिन जिन ने कमेंट किए थे बिना समन 100% सीट भी नहीं आएगी 2029 में, बीजेपी को 100 सीट भी नहीं आएगी। अच्छा, प्ले दिस वीडियो एवरी डे नितिन जी, ब्लड विल बॉयल। देखो सर, मैं तो मेरा काम है सच बताना, मैं सच बता देता हूँ, है ना। चलिए आगे चलते हैं, मेरी छोड़ दीजिए सर, इनको तो आप जानते ही होंगे, मुनि महाराज को। आरक्षण के दम पर पल रहे ये नीले अंडे हमारे भगवान को गाली दे रहे हैं लगातार। और अगर आरक्षण के दम पर पल रहे ये नीले अंडे हमारे भगवान को गाली दे रहे हैं लगातार, और अगर आने वाले समय में युद्ध जैसी जिसको हम दुर्युद्ध बोले तो बिना नीले अंडे पहले मारे जाए, और इसका सारा दोष वर्तमान सरकार पर ही होगा, क्योंकि इन नीले अंडों को आरक्षण दिया सरकार ने, एट्रोसिटी दी सरकार ने, UCG दिया सरकार ने। तुम्हें क्या लगता है कि ब्राह्मण तुम्हारे पास भिक्षा की अपेक्षा करेगा? क्षत्रिय सवर्ण तुम्हारे पास भिक्षा की अपेक्षा करेगा? एक ब्राह्मण परशुराम 18 भाग संहार कर देता है पृथ्वी का, क्षत्रियों का। ब्राह्मणों में वो शक्ति है, क्षत्रियों में वो सामर्थ्य। और ये भी याद रखना, अंग्रेजों से लड़ने वाले, मुगलों से लड़ने वाले क्षत्रिय ही थे, नीले नहीं। गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे भारत। जैन मुनि आचार्य सूर्य सागर जी महाराज, उनके शब्द है, मेरे नहीं है। आप लोग बोलोगे हम ऐसा बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। मोदी जी इनको फॉलो करते, बाय द वे आप लोगों को बता दूं ना, प्रधानमंत्री आपके मोदी इनको फॉलो करते हैं एक्स पर, राइट? ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले कि आप इनके लिए कुछ बोलें तो मैं बता दूं कि मोदी जी इनके फॉलोअर हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आपको किसी को भी गाली दे दो। कल वाला वीडियो याद है ना, वो महादेव वाला जो हमने दिखाया था आपको, है? आइए, फेमस हो गए भाई साहब, फेमस हो गए तो फिर तो कांड होना ही था। हराम के पिल्ले भड़वे कैसे होते हैं देखें आपने। अब मैं आपको हराम के पिल्ले भड़वे दिखाता हूं कैसे होते हैं। हराम के पिल्ले भड़वे वो होते हैं जो अपने घर के दरवाजे पर अपने फायदे के लिए लिखते हैं शुभ और लाभ, टाइल लगाते हैं और महादेव को गाली देते हैं हराम के पिल्ले। इन्हीं को हराम के पिल्ले कहा जाता है। अब हाथ जोड़ रहे हैं इसके माँ बाप, अब इसका खानदान हाथ जोड़ रहा है जो कल महादेव को गाली दे रहा था। क्यों गाली दे? अब क्या दिक्कत होगी? झंडा पकड़ पकड़ के बार बार बोल रहा था ना। तू तो किसको मानता है? बाबा को मानता है, तो मानना बाबा को। अब क्या दिक्कत हो गई? अब क्यों नहीं, क्या कहाँ दिक्कत आ गई तेरे को? लोगों ने घर पर चढ़कर इसके झंडा लगा दिया, बोले ले तेरे सीने पे झंडा लगा दिया। अब बोल, अब बोलो क्या करोगे? तो ये इसी भाषा को मानते हैं भैया। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप अगर हिंदू है चलाना नहीं है तो ये वीडियो देखना। कौन सी जगह में? दारू पिए हुए थे, दारू का नशे में थे, इसलिए हम लोग माफी मांगते हैं। तो सनातन धर्म के ऊपर गाली गलौज किए, दारू के नशे में थे, हम लोगों को माफ कर दीजिए, सब समाज मिलकर। मैं हिंदू दास हूँ, मैं दारू के नशे में थे,
और इस सनातन धर्म पर जो गाली गलौज किए थे उसके लिए पूरे समाज से माफी मांगते हैं कि दोबारा ऐसा अब नहीं करेंगे। माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता बताए माफ़ करना चाहिए क्या? आप बताइए माफ़ करना चाहिए कि नहीं? सैल्यूट फॉर एक्सपोजिंग दिस भीमटा पार्टी। देखिए किसी ने सोचा थोड़ी था कि ऐसे निकलेंगे। समथिंग वुड एडवाइज मी हियर टू वॉच ChatGPT नॉट टू पे यू LOL। माई एडवाइस टू हिम यू शुड आस्क ChatGPT फॉर न्यूज़ व्हाट्स ही इज़ डूइंग हियर। अरे गजब, सही बात है। अच्छा उनको इतना दर्द हो रहा है? अरे रे 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 रे, इतना दर्द, पैसे मत दो ऐसा? नाम इसने दिग्विजय रखा है, यह है IT सेल या बीजेपी का। समझ में आ गया? मैंने कल ही क्या कहा था, चैनल बंद कराने का पर्पस क्या है? रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, फाइनेंस बंद होना चाहिए। हमारे खिलाफ कोई बोले वो बोल ना पाए। आगे समझ में? दिग्विजय नाम क्यों रखा है अब ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ये रिलैक्स वाले जो भैया इतना मत कर दो कि हमारी निगाह में आ जाओ और हम आपको रिलैक्स करा दें, है ना? आराम से रहो, इतना परेशान मत हो। ठीक है ना? ठीक है दादा, ऐसा मत सोचो कि आप अपनी जो असलियत है उसको उजागर कर देते हो जल्दी, ज़्यादा देर टिकते नहीं हो आप लोग। नितिन जी हम सब रॉन्ग फैलेसी में जी रहे हैं। ये देश तभी खत्म हो गया जब सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है ऑन कास्ट। इंडियन सोसाइटी इज़ अनफिक्सेबल NPR। प्रतीक जी एक्चुअली क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ, कास्ट पे भारत कभी डिवाइड नहीं रहा, ये अपने गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए, है ना? एक्चुअली क्या हुआ कि कास्ट जो है वो सिर्फ शादी तक सीमित थी। राजनीतिक पार्टियों ने इसको सड़क पे लिया, इसको कास्ट का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ शादी तक थी, इसके अलावा कभी थी नहीं कास्ट, किसी भी समय पर नहीं थी, ना अंग्रेज़ों के समय पर ना उसके अलावा कभी नहीं थी। अंग्रेज़ों ने भी कोशिश करी, फेल हो गए, सब फेल हो गए। तो शादी का सिर्फ शादी के मतलब के लिए कास्ट थी, उसके अलावा कोई कास्ट का वो मतलब नहीं था। सब क्या काम कराते थे, ये सब कुछ था। लेकिन अब जो है इन्होंने जो इस तरह से किया है ना, क्या बोले, तो माफ़ करना चाहिए। लोगों का कहना माफ़ नहीं करना चाहिए, हमारा भी यही कहना है। ऐसे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए भाई, ऐसे लोग ऐसे मानते नहीं हैं। इनको कानून में बदलाव करके कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, इनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं मानेंगे। हिंदुओं का एक्चुअली काम करना नहीं आता। यही यदि मुस्लिम होते तो क्या करते हैं मालूम? उनमें से एक आदमी आता कहता कुछ नहीं कहेंगे, आप बस बुला दो, निकालो, बाहर निकालो, कुछ नहीं बोलेंगे, बस उससे माफ़ी मंगवा दो, पब्लिक के सामने खड़ी है, माफ़ी मंगवा। एक निकल कर आता कहता एक माफ़ी मंगवा देते हैं, और जैसे वो सामने लेकर आता पट से दूसरा आदमी कॉलर पकड़ता, भीड़ में ले जाता घसीट के, खलास। कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा इनको, ये आराम से घूमते रहेंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए और सुन लें साहब, मोदी जी के कानून बने हैं सर, कितने 22 से 47 किए मैंने। हाँ दलितों को मारा पीटा जा रहा है, दलितों की बिटिया का टट्टी नहीं करने दी जा रही है, ब्राह्मण के लड़के जो मनुवादी है वो नहीं करने दे रहे। अभी आज तक किसी थाने में किसी चौकी पर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, उनको उल्टा और डांटा जा रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं थाना जिला अरवा से हूँ, थाना बरहन से हूँ मैं। तो कोई मेटर हो गया था जब? हाँ, भतीजी 10 साल की लेटरिन करने गई थी ब्राह्मण के खेत में, उसे टट्टी बटवा के करवाई, आता वो पकड़ा नहीं गया, नहीं कोई मुकदमा लिखा गया, हमको भड़का दिया गया वहां से। गजब, दलितों की बेटियों को टट्टी नहीं करने दी जा रही है। बेटी इनकी जाके दूसरे के खेत में जाके टट्टी कराई, तो उसने बोला भाई तुमने यहाँ गंदगी करी, गंदगी उठाओ। अरे तो ये तो बड़ा अन्याय हो गया। बोले अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, तो ये जो भाई साहब इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, हम आके आपके घर में टट्टी कर दें, आपको मंजूर होगा? दूसरे घर में जाके दूसरे के खेत में कैसे कर दोगे? तुम्हारे बाप का राज है। मतलब अब इनको टट्टी भी करनी है, अभी खेत में कर रहे हैं, कल आपके घर में आके करेंगे। धन्यवाद तो दे दो भैया सरकार को, सरकार ने कानून बनाया है। सरकार के लिए बहुत दबे हैं, वो आके तुम्हारे मूड पे टट्टी कर रहे हैं भाई, और कह रहे इस पर कानून चाहिए हमको। सरकार के लिए दबे हैं, कुचले हैं। अरे कैसे कोई आदमी इस बात को जस्टिफाई कर सकता है? इसको पलट लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, इसको पलट लेते हैं। ब्राह्मण का बच्चा जाके या बच्ची जाके किसी के उसमें टट्टी कर दे, किसी को उसमें, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? ब्राह्मण जवाब दे दे, एक्सेप्ट इसको ये माना जाएगा? कैसी बात कर दी आपने? ये कितनी बेहूदगी और हराम पने की बातें हैं। हाँ गजब है। इसमें फ़ायदा चाहिए, इसमें उसको SC ST एक्ट लगाना है। कमाल है साहब, गजब। टट्टी भी कर देंगे साहब और SC ST एक्ट भी लगाना है। वाह कमाल है, क्या बोले। बड़ा विचित्र स्थिति है भाई, देश को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है एक बेवकूफ़ आदमी ने। कमाल। चलिए असलियत क्या है, कौन प्रताड़ित है ये भी देख लीजिए। मैं बताऊँ शोषण किसका हुआ? शोषण हुआ है जनरल का। क्यों कर हुआ है मैं बताऊँ। मेरे पापा थे सरकारी नौकरी में, और मेरे पापा पे ऐसी वर्ग की तरफ से किसी महिला ने लगाया गाड़ी गलौज का इल्जाम कि मेरे को जाति सूचक के वर्डों के साथ गाली दी गई। और मेरे पापा ने इतना करा, उनका इतना करा, हद तक ज़्यादा मतलब बहुत करा। उसके बावजूद मेरे पापा ने क्या मिला, एक ऐसे एक्ट के तहत केस। बाद में उस महिला ने कबूल करा कि हाँ भाई मैं झूठा केस करा था, पैसा का था, पैसे भी लिए उसने, सब बात ना किसी ने लिया, पैसे भी दिए। बट मैंने बताना चाहूँ एक्चुअल में शोषण किसका होने लग रहा है? कोई बात ना करता है शोषण की, ये झूठे इल्जाम के कारण। मेरा पापा उस टाइम पे नहीं सोचा था कि मरे जाऊँ तो इससे बढ़िया की है, इसे इल्जाम लगने लग रहे हैं, क्या जिंदगी रहेगी। इतना मेंटली टॉर्चर इन लोगों ने कर दिया था। उनके इंसाफ पीछे कोई इंसाफ नहीं उनका ना। क्यों? ये सरकार का एक तरफा है, लोग तो एक तरफा बात करें। शोषण तो सिर्फ गरीबों का होता है, शोषण तो सिर्फ अदर कास्ट का होता है, जनरल का तो शोषण होता ही नहीं।
आज के टाइम में जो शोषण होना गया है ना, वो जनरल का होना गया है, चाहे जाट है, ब्राह्मण है, कोई भी है, सरकारी नौकरी में देख लो आप। अरे आप खुद इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट आओ ऊपर होकर समझो कि मैं छोटी जात का हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, तो आपकी गलती है ना भैया, हमारी गलती थोड़ी है। या कोई सीधी सी बात अपने अफसर ने। लीजिए भाई, पिताजी सरकारी नौकरी में थे इनके, अच्छा खूब काम करते थे, किसी महिला ने इनके ऊपर SC ST एक्ट लगा दिया, पैसे के लिए लगाया था, इनसे भी पैसे ले लिए, सरकार से भी ले लिए, तब जाके जान छूटी। धन्यवाद तो दे दो भाई। मैं बताऊँ सोशल धन्यवाद नहीं दोगे? और ऊपर से दोगलापन देखो सर आप, दोगलापन तो ऐसा है टॉप क्लास, एकदम गजब का टॉप क्लास दोगलापन। हा, पीछे ये बैठे हैं, आगे ये हैं, दो दोगले कहते हैं, गलत तो नहीं है? हिंदू होंगे, बौद्ध होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, ये अगर मिल करेंगे तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जिसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और मुस्लिम करेगा तो नहीं कराना पड़ेगा। तो ये तो भेदभाव पूर्ण एक प्रावधान था जिसको हम हटा रहे हैं। हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 15 ये कहता है कि हम जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये एक्ट 1925 में बना, इंडियन सक्सेशन एक्ट, और ये भेदभाव करता था। इसलिए भेदभाव पूर्ण कोई अगर एक्ट में प्रावधान है तो वो नरेंद्र मोदी जी के शासन में किताबों में नहीं रह सकता, इसलिए हम इसको हटाने के लिए आए। भेदभाव की बात इनके मुंह से, अरे रे मेघवाल जी, आप तो ना ही कहो तो अच्छा है। आपने तो जो अपने संसदीय क्षेत्र में कर रखा है उसको ना ही हम बोले तो अच्छा है ना? परेशान है लोग आपके मारे। और भेदभाव की बात सरकार कर रही है, मोदी सरकार। अरे भाई ऐसा मत करो, इन्होंने तो भेदभाव की जो ऐसी तैसी कर रखी है भाई, क्या कहे। मैंने कितना दोगलापन हो सकता है सर, आप ये देखिए पॉलिटिशियंस कितने दोगले हो सकते हैं। लट पे तेल लगा लो जी, इट्स हाई टाइम, राकेश जी कह रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, सच्चाई यही है। हर घर शौचालय क्यों दिया फिर महानाथन ने, ये तो पूछने वाली बात है, वो कहाँ है? रॉबिन जी का सवाल सही है, शौचालय कहाँ तुम्हारे यहाँ जो दिया था, खा गए पैसे, उसके पैसे खा गए। तुम अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर SC ST एक्ट और लगा देंगे। जी तोड़ फोड़ देना चाहिए, माफी ना ऐसे को सत में मेरा। अरे भाई साहब क्या बोले, दल की बेटी ने खाद डाला खेत में, धन्यवाद। सही बात है, पूरा शहर आ जाएगा खाद डालने भाई साहब। चलिए आइए, वो कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं, सोशल मीडिया पे ऐसे मीम्स ट्रेंड कर रहे हैं आजकल। फिर भूतिया बन गया अवार्ड, सिर पे टोपी पहनने वाले आप फिर से हैं। विश्व गोरिल्ला 2047, आपको सच में गोरिल्ला ही बना देंगे। अभी फिर 29 में बनोगे ना, अभी आप फिर से बनोगे भूतिया, टोपी लगाओगे, मैं भूतिया हूँ। लगाना बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, ये नहीं तो वो कौन, ये नहीं तो फलाना, वो नहीं तो कौन। पर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी आइए। रिपील BT एक्ट 12 फरवरी, दिल्ली जंतर मंतर चलो। ओहो, कौन है भाई? संघा, कौन है संघा? और एक और संघा के बगल में एक और दंगा है, कौन है ये? देखें जरा संघा और दंगा। ओए होए होए होए, संघा, वो रहा संघा, ये रहा दंगा। अच्छा, अठावले जी के साथ, रामदास अठावले मने बीजेपी के, क्या कहना चाहिए इनको, बीजेपी के साथ सरकार में बैठे संरक्षक मंत्री जी क्या करने वाले हैं? ये जा रहे हैं सर, इनको BT एक्ट हटवाना है। इनको जो है 12 फरवरी को पहुंच रहे हैं और हिंदुओं को जमकर गाली देते हैं, दोनों जमकर, अगल बगल खड़े हैं अठावले जी के। और महाबोधि जो इनको वो फ्री कराना है, इनका कहना है कैप्चर्ड है ब्राह्मणों के द्वारा, महाबोधि हम फ्री कराएंगे। तो इससे पहले क्या महाबोधि फ्री कराने जाएँ, हम एक चीज़ बता दें कि जो महाबोधि जिस जगह की बात हो रही है वो ब्राह्मणों से ही ली गई जगह थी, वो पहले ब्राह्मणों की ही थी, है ना? तो उसको फ्री कराने की बात हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है इसकी। क्यों, कोई क्यों नहीं बात कर रहा? आइए समझिए। हा, अब आया कनेक्शन समझ में। श्रीलंका महाबोधि ट्री 2015 में गए थे प्रधानमंत्री, 30 मिनट तक रुके थे, या 30 मिनट तक पूजा अर्चना करके। उन्होंने बोले मेरा मन लग गया, बस मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकता। 30 मिनट तक, 30 मिनट्स। कहाँ पे? श्रीलंका में, उसी श्रीलंका में जहाँ 2 लाख तमिलों को मार दिया गया था, इलम तमिल्स को। सब हिंदू ही थे वो, ठीक है ना? तो कंसेप्ट क्लियर है सर। ये भी तभी की तस्वीर है, घुटनों पर बैठकर वहां प्रणाम होता है। और यहां शंकराचार्य को, भारत में शंकराचार्य से क्या नोटिस देकर जवाब मांगा जाता, तुम शंकराचार्य हो बताओ। गजब है भाई, ये तो कमाल है। क्या कहें? बहुत वो है, गंभीर है मामला।
क्या लगता है आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया कि दोबारा समझाऊं? प्रतीक जी, और आज हालात ऐसे हैं, अगले इलेक्शन में नेताओं और अधिकारियों की धुनाई के नाम पे 400 से ज़्यादा सीट मिलेंगी। जेन जी को एक्टिव करके ही मानेगी बीजेपी। क्या मालूम भाई साहब, इतना बुरी तरह से तोड़ा है, इतनी बुरी तरह से जो हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास हुआ है, और अभी भी हो रहा है। मान नहीं रहे सर, अभी भी नहीं मान रहे, अभी भी तोड़ के ही दम लेंगे। ये वाली स्टेज है। पूरा वो एजेंडा चल गया इनके हाथ से, जानबूझकर चलाया, अनजाने में चलाया, जो डीप स्टेट चला रहा है। पूरा कंप्लीट वही एजेंडा है। सर मुझे बस ये जानना है कि ट्रंप डोनाल्ड ने खुद ये फाइल ओपन करवाई है कि मुझसे पंगा ना लो वरना मैं और वर्ल्ड लीडर्स की पोल खोल दूंगा। अनुज चौधरी जी, नहीं अनुज जी ऐसा नहीं, कुछ और ही मैटर है, अपन उस बारे में भी बात करेंगे, है ना। थोड़ा रुकिए, जल्दी में आप थोड़ा रुकिएगा, अभी आपको जवाब मिलेगा। प्रतीक जी कह रहे हैं, नितिन जी धरती को इनसे बचाना है कि एक उपाय है, एलोन को बोलो इन सब को नेपच्यून भेज दे, पूरा नीला प्लेनेट है। हाँ खामखा इतनी मेहनत क्यों? क्या बोले, गलत लोगों को वो कर रहे हैं, है ना। गलत लोगों को बढ़ावा देना, भगवान को गाली देने वालों को बढ़ावा देना, ब्राह्मणों को, जनरल कास्ट को गाली देने वालों को, उन पर अत्याचार करने वालों को बढ़ावा देना, नॉट अ गुड आइडिया, अच्छी चीज़ नहीं है। हिंदुओं को आप तोड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए www.nitinshukla.in पर आपको जाना है। महीना बदल गया, आपका इरादा नहीं बदल रहा। QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा एड नोट में, राइट। टेलीग्राम के ये तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।